ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8। महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 49 और 50 दोनों ले लेते हैं। बाल द्विज सुहृत सुहृत मित्र बाल द्विज सुहृत मित्र पितृ भ्रातृ गुरु द्रुह न मे क्षत्रिय यान मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुते। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचा ताऊओं, गुरुओं और भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य: जब भी युद्ध होता है तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक बालक ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया है, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना भी भयावह लगता था। अतएव वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरक में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। नैनो राज्ञे प्रजा भर्तु धर्मयुद्धे वधो दिशाम इति मेन तु बोधाये कल्पते शासनम वचः। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन ये आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य: महाराज विष्णु ने सोचा कि यदि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया। ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी ये श्लोक उच्चारण कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं। बाल द्विज सुहृद मित्र है। तो परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को द्वारिका जाने से रोक लिया और रोकने के बाद में वो पूरी तरह से दुखी हो गए। दुख में डूब गए, पछतावा करने लग गए। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा कि वो अपने आप को पापी मान रहे थे कि मैं सबसे बड़ा पापी मनुष्य हूँ। मेरा हृदय जो है अज्ञान से पूर्ण है और कठोर हृदय है मेरा। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभ चिंतकों, मित्रों, चाचाओं, ताऊओं तथा भाइयों का वध किया है, जो कि नहीं होना चाहिए।
और भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि इन सब का वध बालकों का, ब्राह्मणों का, स्त्रियों का और वृद्धों का, इनका वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड है। ये जो है डिपेंड रहते हैं। बालक जो है वो तो इनोसेंट होते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड है माता पिता पर, समाज पर। और ब्राह्मण हैं, वो भी डिपेंड है, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी क्षत्रियों की होती है। और स्त्रियां जो हैं, स्त्रियां भी डिपेंड है। स्त्रियों के लिए भी कहा गया है शास्त्रों में, उनकी रक्षा होनी चाहिए हर कंडीशन में। और वृद्ध वृद्ध व्यक्ति जो हैं, उनकी भी रक्षा होनी चाहिए, वो अशक्त हो जाते हैं वृद्धावस्था में। तो ये पूरी तरह से डिपेंड है। और जो समाज में रक्षा का दायित्व किन पर है? रक्षा का दायित्व क्षत्रियों पर है। तो क्षत्रियों की जिम्मेदारी है कि वो इनकी रक्षा करे, इनको हर तरह से सुरक्षा प्रदान करे। लेकिन जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उसमें करोड़ों लोग मारे गए। और सब के सब जो है, ये दोनों आपस में दो फैमिली का युद्ध था, ये दो परिवारों का। और मुख्य मुख्य लोग जो मारे गए सारे आपस में रिश्तेदार थे। कोई किसी का चाचा लगता है, कोई किसी का ताऊ लगता है, कोई मामा लगता है, साला लगता है। सब रिश्तेदार थे एक दूसरे के, गुरु दादा सब। हमारा एक भी कोई रिश्तेदार शरीर छोड़ देता, हमें कितना कष्ट होता है। कई दिनों तक उस कष्ट से उबर नहीं पाते। जितना हमारा क्लोज रिश्तेदार हो, उतना ही हम कष्ट का अनुभव करते हैं। तो विचार करने की बात है कि उस युद्ध में तो कितने सारे रिश्तेदार मारे गए, उनके कोई बचा ही नहीं। गिनती के इक्के दुक्के बचे थे। धृतराष्ट्र के तो सारे पुत्र मारे गए, और युधिष्ठिर महाराज के सारे पुत्र मारे गए, पांचों पांडवों के। कोई नहीं बचा। केवल उत्तरा के गर्भ में एक परीक्षित महाराज बचे, उनका अभी तक जन्म नहीं हुआ था। बाकी कोई नहीं बचे। सब मारे गए। तो कितना कष्ट का अनुभव हो रहा था, हम सोच सकते हैं। अर्जुन जब युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे शुरुआत में, तो अर्जुन एक लॉजिक देते हैं कि अगर ये सब कुछ मिल भी जाए, सारा ऐश्वर्य मिल भी जाए, सब कुछ मिल जाए, तो किसको दिखाएंगे? कोई देखने वाला बचेगा ही नहीं। युद्ध होगा, युद्ध होगा तो सब मारे जाएंगे रिश्तेदार सब। और व्यक्ति धन कमाता है या कुछ पोस्ट पोजीशन प्राप्त करता है, तो तभी सार्थक होता है जब उसको देख करके लोग अप्रिशिएट करने वाले हों, परिवार वाले, समाज वाले, तो कहें वाह वाह, वाह वाही करने वाले हों, उसकी ग्लोरी करने वाले हों। तभी उसको उसमें आनंद आता है, मजा आता है कि हाँ मैंने कुछ किया है। कुछ भी प्राप्त कर लिया, कुछ भी अचीव कर लिया, और कोई उसका ग्लोरी करने वाला नहीं है, उसको कोई मजा नहीं आएगा। तो अर्जुन ये लॉजिक देते हैं वहां पर। दूसरा अर्जुन एक लॉजिक और देते हैं कि ये सब जो प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा या राज्य प्राप्त होगा, ये सब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये जो रिश्तेदार हैं, उनके खून से सना होगा। प्रत्येक वस्तु उनके खून से सनी होगी, कवर्ड होगी। क्योंकि उनका मर्डर करके, उनको मार करके तो सारी चीजें प्राप्त होगी, राज्य प्राप्त होगा, नहीं तो कैसे प्राप्त होगा? उनको मारे बिना प्राप्त हो नहीं सकता है। तो इसलिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट पहले दिया है। तो उसी प्रकार यहाँ युधिष्ठिर महाराज भी अब कह रहे हैं, अब पछतावा कर रहे हैं कि मेरी वजह से, केवल मात्र मेरी वजह से युद्ध लड़ा गया, मुझे जो है राजा बनाने के लिए, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। और केवल युद्ध में आने वाले नहीं मारे जाते हैं। यद्यपि उस समय ऐसा नियम नहीं था कि घरों में जाकर के लोगों को मारा जाए, रात को हमला किया जाए। लेकिन फिर भी जब मुख्य मुख्य सारे लोग मारे जाते हैं, पुरुष जब मारे जाते हैं, समाज में पुरुष नहीं रहते हैं, परिवार में, समाज में, तो बाकी स्त्रियों का, बच्चों का क्या हाल होगा? कौन टेक केयर करेगा? वो भी एक तरह से मरे हुए के समान हो गए। उनको संभालने वाला, उनको जो फूड सप्लाई है या जो भी सुविधाएं हैं, वो देने वाला कोई नहीं। वो पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे, लोग उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे। ये भी आर्ग्यूमेंट दिया अर्जुन ने पहले कि स्त्रियां जो हैं, अगर जब सब पुरुष मारे जाएंगे, तो स्त्रियों का क्या होगा? उनके साथ लोग गलत व्यवहार करेंगे।
उनसे फिर वर्ण शंकर उत्पन्न होंगे, वर्ण शंकर संतानें उत्पन्न होंगी। ऐसा होता भी है। हम जैसे जो चित्तौड़ का किला है, वहां पे एक बहुत बड़ा कुंड है जहाँ पे जोहर किया था पद्मावती, रानी पद्मावती ने। हजारों जो इनकी दासियां और राजा की और रानियां सबने मिलकर के, जैसे रानी को पता चला कि राजा मारे गए हैं युद्ध में, हार गए हैं, मारे गए हैं, और सामने वाला मुस्लिम शासक था, और वो लोग क्या करते थे, वो स्त्रियों का रेप करते थे। कहीं भी हमला किया और राजा को मार दिया, मेन व्यक्ति को, फिर बाकी रानियों का रेप करते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। तो जो सती स्त्रियां थी वो पद्मावती, तो उन्होंने सबने डिसीजन लिया, जैसे ही खबर मिली तुरंत उन्होंने आग जला करके उसमें जौहर कर लिया, आग में प्रवेश कर गई, क्योंकि उनको पता था उनके साथ क्या होने वाला है। यही कंसर्न जो उस समय अर्जुन का था कि अगर सारे पुरुष मारे जाएंगे, मुख्य जो भी घर में जो पुरुष हैं, तो बाकी स्त्रियों का क्या होगा, बालकों का क्या होगा। बच्चों के साथ ही दुर्व्यवहार होता है, चाइल्ड एब्यूज आजकल बहुत चल रहा है। बच्चों का भी यौन शोषण होता है, या उनको जो है छोटी छोटी उम्र में ही मिलों में काम करने के लिए लगा दिया जाता है। तो आजकल तो कलयुग है, कलयुग में माता पिता है फिर भी बच्चों को ऐसी जगह काम करने के लिए लगा दिया जाता है। जो कांच की जो चूड़ियां बनती है उन फैक्ट्रियों में, या पटाखों की फैक्ट्रियों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, 8-10 साल, 12 साल की। जवान होने से पहले तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, उनके कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो बच्चों का शोषण होता है, स्त्रियों का शोषण होता है। तो अर्जुन के इस तरह के कंसर्न थे। यही बात जो है युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, अब क्या होगा इन सब का। मेरी वजह से इतना लॉस हुआ है, हमारे सारे शुभ चिंतक जो हमारे गए, सारे रिश्तेदार मारे गए, गुरु मारे गए। तो वो कह रहे हैं कि भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मेरे लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। ये राज्य लेकर के चाहे लाखों वर्ष मेरी उम्र हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे चल के जब शरीर छोड़ूंगा, हो सकता अभी नहीं छोड़ूं, लाखों वर्षों तक जीवित रहूं मैं, भोग करता रहूं सुखपूर्वक, लेकिन इसका रिजल्ट जरूर आएगा, इसका रिएक्शन जरूर आएगा, इससे बच नहीं सकता। जैसे धृतराष्ट्र के साथ वो रिएक्शन आया, धृतराष्ट्र को मिला। धृतराष्ट्र ने 100 जन्मों पूर्व एक पक्षी के 100 बच्चों को मारा था, 100 जन्मों के बाद उसको रिएक्शन मिला, उसके 100 पुत्र मारे गए। धृतराष्ट्र ने पूछा इस बात को भगवान से कि मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए, जब भगवान के पास में शोक प्रकट करने के लिए गए युद्ध के बाद। तो पूछा कि मेरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे पिछले 50 जन्म याद है। भगवान ने फिर बताया कि पीछे इस तरह से 100 जन्म पहले तुम शिकारी थे, और आपने इस तरह से 100 बच्चों को मारा, पक्षी, उसका रिएक्शन भी मिला है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि अभी क्यों मिला, उसी समय क्यों नहीं मिला, अगले जन्म में क्यों नहीं मिला, उसके अगले में क्यों नहीं मिला, 100 जन्म क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पास पुण्य नहीं थे कि तुम्हारे 100 पुत्र हो। 100 जन्मों में तुमने पुण्य कमाया, पुण्य कमाया, तुम्हें इस जन्म में उस पुण्य का रिएक्शन मिला, 100 पुत्र मिले। अब 100 पुत्र मिले तो फिर वो पाप का रिएक्शन भी तुम्हें भोगना पड़ेगा जो पहले तुमने किया है। तो कर्म की जो अ, सिद्धांत है, लॉ ऑफ कर्मा, उससे कोई बच नहीं सकता है। जैसे गवर्नमेंट के कानून से कोई बच नहीं सकता है, अभी नहीं पकड़ा गया 10 साल बाद पकड़ा जाएगा, 20 साल बाद पकड़ा जाएगा। कोई बच जाता है कई बार गवर्नमेंट के कानून से, बच करके निकल जाता है, छुप जाता है, दूसरी जगह अपना आईडी छुपा करके रहता है, लेकिन बाद में कभी न कभी पकड़ा जरूर जाता है। खैर, यहाँ के कानून तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, या इनसे हम बच सकते हैं, लेकिन भगवान के कानून से हम नहीं बच सकते, उसमें इस तरह की लापरवाही होने का चांस नहीं है। युधिष्ठिर महाराज इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भले ही मैं हजारों वर्षों तक क्यों ना जीवित रहूं, लाखों वर्षों तक क्यों ना जीवित रहूं, लेकिन ऐसा नहीं मैं लाखों वर्षों तक जीवित रह करके ये जो पाप कार्य हुआ है इसके फलों को मैं रिमूव कर दूं, इससे बच जाऊंगा मैं। ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं, इसका रिएक्शन मुझे भोगना ही पड़ेगा, कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। फिर आगे वाले श्लोक में कह रहे हैं कि जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर
सही निमित्त के लिए बद्ध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तो युधिष्ठिर महाराज पछतावा कर रहे हैं। वो करें कि यदि कोई राजा, राजा की ड्यूटी है कि वो, क्षत्रिय का मतलब ये है, छत्रायते इति क्षत्रिय, जो छत यानी चोट खाया हुआ दुखी व्यक्ति, जो दुखी व्यक्ति है उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। तो राजा की ड्यूटी है, वो क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय की ड्यूटी है कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, अ, समाज की रक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करे। अगर कोई प्रजा को आके परेशान कर रहा है, दूसरा राजा उसमें हमला करने का प्रयास कर रहा है, उनसे उनके सुख चैन को छीनने का प्रयास कर रहा है, तो उनको उससे युद्ध करना चाहिए, या युद्ध के कोई ललकार है युद्ध के लिए तो युद्ध करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन थी नहीं। यहाँ तो वो राज्य ऑलरेडी चल रहा था आराम से, सुखपूर्वक। दुर्योधन राजा था, धृतराष्ट्र राजा था वैसे तो, लेकिन दुर्योधन राज्य चला रहा था, तो सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। दुर्व्यवहार केवल इनके साथ हुआ था, जो भी गलत चीजें हुई, गलत काम हुआ, वो इनके साथ हुआ, पांडवों के साथ, बाकी आम नागरिकों के साथ थोड़ी हो रहा था। वो तो सब आराम से थे, सब ठीक थे। दुर्योधन ऐसा नहीं था जैसे हिरण्यकशिपु था या कंस था, ऐसा नहीं था दुर्योधन। ये सारे यज्ञ बंद करवा दिए, भगवान की पूजा बंद करा दी, इस तरह का नहीं था। तो फिर जो है युद्ध की क्या आवश्यकता थी जब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, सब लोग सुखी थे, तो फिर क्या आवश्यकता युद्ध की? ये वो लॉजिक दे रहे हैं इसमें, रूपा जी तात्पर्य इस बात को बता रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने सोचा कि यद्यपि वे वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था, फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इन्होंने इतने सारे जीवों का संहार कराया, केवल खुद राजा बनने के लिए, अपना व्यक्तिगत लाभ, सिंहासन प्राप्त करने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा जो है नरसंहार हुआ। और साथ ही साथ क्या कह रहे हैं, ये संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था। ऐसा नहीं कि युधिष्ठिर महाराज राजा थे, वो भी राजा थे, और फिर किसी विशेष कारण के लिए उनका युद्ध हुआ, ऐसा भी नहीं था। और अपितु बड़े अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अपने को बड़ा बनाने के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। जनरली क्या होता है, जब कोई राजा बैंकरप्ट हो जाता है, या बैंकरप्ट नहीं करके इसको ये कह सकते हैं, हार जाता है दूसरे राजा के द्वारा, चाहे जुए में हारो, चाहे वो अ, युद्ध में हारो, तो हारने के बाद में वो उस राजा के निर्देशन में फिर काम करता है। वो राजा चाहे तो उसको कोई छोटा मोटा राज्य दे करके उसको राज्य दे सकता है कि ठीक है तुम राज्य करो, या उनको और कुछ सुविधा दे करके। जैसे ऐसा हुआ भी था, काफी बार ऐसा हुआ। यहाँ जब अकबर आया तो अकबर ने क्या किया, ऐसा ही किया। कंस ने भी ऐसा ही किया, तो कंस वाली टेक्निक को अकबर ने पकड़ा, राजाओं से युद्ध किया, युद्ध का न्योता दिया, उनको निमंत्रण निमंत्रण दिया, तो कोई युद्ध करने आया तो युद्ध में अगर वो हार गया तो अकबर के अंडर में काम करो, उसको कुछ टैक्स दो और अपना राज्य चलाओ। इस तरह से किया, तो ऐसा होता था। तो युधिष्ठिर महाराज ये सोच रहे हैं कि इन सब की युद्ध की क्या आवश्यकता थी, हम तो ऐसे ही ठीक थे, चलो जंगल में थे तो भी ठीक थे, हम तो हमारा चला लेते काम। लेकिन इतना बड़ा नरसंहार किया गया केवल मुझे सिंहासन प्रदान करने के लिए, राजा बनाने के लिए, बहुत गलत हुआ है। दूसरा एक जो पॉइंट यहाँ कह रहे हैं कि सही निमित्त के लिए, सही कारण के लिए, सही निमित्त के लिए अगर युद्ध हो, अ, नरसंहार हो, तो कोई इश्यू नहीं है, समस्या नहीं। तो सही निमित्त क्या है? सही निमित्त है धर्म के लिए युद्ध करना। अगर कोई धर्म के लिए युद्ध करता है तो गलत नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए। क्योंकि राजा की ड्यूटी है धर्म की रक्षा करना, या अपने नागरिकों की रक्षा करना। तो उनकी रक्षा पर कोई आंच आ रही है तब उसको युद्ध करना चाहिए। केवल अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए युद्ध करना, और बढ़ाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं, जैसे अभी चल रहा है, दूसरे दूसरे देश अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए हमला करते जा रहे हैं एक दूसरे को, और लोगों को मार रहे हैं। क्या फायदा हुआ, हम कितने टाइम रहेंगे? प्रभुपाद जी से प्रभुपाद जी गए थे
शायद जर्मनी। तो जर्मनी का जो शासक था, नाम भूल गया मैं क्या था। उनके नाम से कोई जगह थी वहाँ, बड़ी जगह। तो कृपा जी वहाँ पे गए तो पूछा कि कहा कि ये जो है, उनके नाम से बताया कि ये है, ये जगह है। नाम भूल गया मैं क्या था। तो कृपा जी ने कहा कहाँ है वो, अब कहाँ है। तो चले गए वो बिल्डिंगें बनी हुई पड़ी है। जैसे यहाँ पर जयगढ़ पड़ा है, नाहरगढ़ पड़ा है, आमेरगढ़ पड़ा है। वो कहाँ चले गए सब राजा, सब चले गए, अतीत बन गए वो। उसी तरह से जब वो एल्फ्रेड फोर्ड मिले थे रूपा जी से, तो उन्होंने भी यही पूछा, रूपा जी ने यही कहा, यही पूछा उनसे कहाँ है। हेनरी फोर्ड थे उनके, हेनरी फोर्ड उनके दादा परदादा का, कहाँ है। चले गए वो, बाकी सब यहीं रह गए। तो उसी तरह से जो है, ये जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। हम पता नहीं कितना शरीर बदलेंगे, कितने जन्म ले चुके हैं, कितने जन्म लेंगे। और ये जो चीजें हैं ये सब यहीं पड़ी रहेगी। ये राज्य, जमीन, मकान, धन संपदा सब यहीं रहेगा। एक को भी हम साथ में नहीं ले जा सकते, और नहीं साथ जा सकता है। स्टोरी आती है, एक राजा था। तो राजा कर्मकांड में ज्यादा इंटरेस्टेड था वो, कर्मकांड ज्यादा करता था। तो एक साधु आया करते थे उनके पास में। साधु ने वो खूब समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था आप दान ले लो, आप गायें ले लो, आप ये ले लो, वो ले लो, जितना चाहिए ले लो, लेकिन और ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, आध्यात्मिक चर्चा के लिए समय नहीं है। तो फिर साधु ने क्या किया, उसको एक राजा को कहा ठीक है, मेरे लिए एक सेवा करो आप। क्या सेवा, कि आपके राज्य में जो सबसे बड़ा मूर्ख है, मूर्ख व्यक्ति, उसको ढूंढो। उसको ढूंढ करके मैं एक छड़ी आपको दे रहा हूँ, ये छड़ी उसको दो। उसको बोल दो आपके राज्य का चक्कर लगाता रहे, आप उसको सैलरी पेड करो, मंथली जो भी है उसको सुविधा चाहिए। और आप उसको बोलो चक्कर लगाना है बस, उस मूर्ख को। ठीक है, राजा ने वो ऐसा किया। सर्च किया तो एक मूर्ख मिल गया उनको। अपने मंत्रियों को सबको भेजा कि सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है उसको सर्च करो, लाओ पकड़ के। लाया गया, उसको छड़ी दे दी गई। उसको जो भी खाना पीना सुविधाएं दी गई, और रोज राज्य का चक्कर लगाता था। तो कुछ समय के कुछ ही समय के बाद, राजा ऑलरेडी एजेड था, तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला था। राजा बेड पे आ गया। बेड पे आ गया तो राजा ने सबसे मिला, उबला उबला करके सबसे, रानियों से, अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, मंत्रियों से, सबसे मिल लिया। फिर राजा ने विचार किया कि एक व्यक्ति, कौन व्यक्ति रहा जिससे मिला नहीं, मैं सबसे मिलके जाना चाहता हूँ। तो उस मूर्ख को बुलाया गया कि वो मूर्ख रह गया, उसको बुलाओ, उसको रिटायर कर देते हैं। तो मूर्ख को बुलाया गया। मूर्ख को बुला करके कहा, राजा ने कहा कि अरे मूर्ख, मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से। तो मैं तुम्हें एक फ्री करना चाहता हूँ इस सेवा से, बहुत सा टाइम तुमने सेवा की है, बहुत अच्छा किया। अब जो है तुम एक काम करो, तुमसे भी जो बड़ा मूर्ख है, महामूर्ख, उसको पकड़ के लाओ। उसको ला करके ये छड़ी उसको दे दो। ठीक है, अब से आगे से वो इस काम करेगा, चक्कर लगाने का, राज्य का। तुम्हें नहीं करना है। तो कहा ठीक है। तो उस मूर्ख ने कहा कि ठीक है महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं। कि बस मैं जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। कि अच्छा, इतनी दूर जा रहे हैं तो अपनी रानी को सबको साथ लेकर जाइए। कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ में। कि नहीं, कोई नहीं जा रहे, वहां कोई नहीं जा सकता, वहां अकेले जाना होता है। कि अच्छा, अकेले जाना होता है, कोई तो साथ लेके जाइए, मंत्री को साथ लेके जाइए। कि अरे नहीं मूर्ख, वहां कोई नहीं जा सकता, कि मैं आपके साथ चल लेता हूँ। तो कहता नहीं, कोई नहीं जा सकता वहां। कि चलो ठीक है, आपको अकेला जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके लिए रथ रेडी करवाता हूँ भी बोल करके, और कुछ सामग्री वगैरह रास्ते में आपको चाहिए कि आगे भी सुविधाएं जो भी है, खाने पीने की व्यवस्था। तो कहता अरे मूर्ख, तो इतना नहीं समझता है, वहां पर एक सुई भी नहीं ले जा सकते। जहां मैं जा रहा हूँ वहां सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। तो फिर मूर्ख ने कहा अच्छा, सुई भी साथ नहीं ले जा सकते। ओ, तो मूर्ख ने छड़ी उठा करके और राजा के हाथ में दे दी। कि महाराज ये लीजिए। कि ये मुझे क्यों दे रहे हो, कि आप वो महामूर्ख हैं। तो अब से जो है, आप महामूर्ख हैं, कि मैं कैसे महामूर्ख हूँ। कि आपने इतना ही विचार नहीं किया। आपको जब पता था
कि आपको जाना पड़ेगा एक न एक दिन सब कुछ छोड़ करके, और आप सुई भी साथ नहीं ले जा पाएंगे। फिर भी आपने पूरी लाइफ जो है इन सब चीजों के लिए पूरी लाइफ लगा दी आपने, इनको इकट्ठा करने में, धन इकट्ठा करने में, राज्य कोष को इकट्ठा करने में, हैं? अपने नेम फेम बढ़ाने में। इसको आप साथ नहीं ले जा पाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो आपसे बड़ा मूर्ख और कौन है? आपने पूरी लाइफ, पूरा समय इसी में बर्बाद कर दिया। इतना पता था आपको, पता होकर के भी आपने नहीं किया। पश्यन्नपि न पश्यति देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसन्नेषु सत्सु अपि तस्य निधनम श्रेय पश्यन्नोपि न पश्यति। भागवतम के दूसरे स्कंद में बताया गया है कि व्यक्ति सोचता है देहापत्य कलत्रादिषु, कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से जुड़े लोग मेरे हैं, पत्नी बच्चे सब ये मेरे सैनिक हैं, ये मेरी रक्षा करेंगे, मेरे पास धन है, ये है वो है, अब यमराज मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये सब मेरी रक्षा करेंगे। आत्मसन्नेषु असत्सु अपि, यद्यपि ये सारे असत हैं, ये सब मरने वाले हैं, कोई नहीं बचने वाला है। न हम बचेंगे न हमारे कोई रिश्तेदार बचेंगे, सब जाएंगे। सबका काउंटडाउन चल रहा है, सब जानते भी हैं बात कि मास्टरियत अतः परम, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, अहनी अहनी भूतानी। तो पश्यन्नपि न पश्यति, उस भागवतम के श्लोक में कहते हैं ये देख करके भी नहीं देख पाता है, सब कुछ देख रहा है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज से पूछा था यक्ष यक्ष ने, यमराज ने आकर के यक्ष के रूप में, ये सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया का? तो कहते हैं कि प्रत्येक क्षण अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालय, कि प्रत्येक क्षण असंख्य जीव जो है वो यमराज जी के पास जा रहे हैं, यमालय, यमराज जी के घर में जाते हैं, उनके लोक में। प्रत्येक क्षण असंख्य जीव जा रहे हैं। शेषा स्थावरम इच्छन्ति की मास्टरिमत परम, लेकिन जो शेष रह जाते हैं वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे। शेष जो बच गए, जो नहीं गए, वो सोचते हैं हम नहीं मरेंगे, हम तो परमानेंट रहने वाले हैं। तो इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? और वो मृत्यु की तैयारी नहीं करते, जाना निश्चित है फिर भी मृत्यु की तैयारी नहीं कर रहे। तो इसी प्रकार से शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। तो युधिष्ठिर महाराज यही समझाना चाह रहे हैं कि यद्यपि उनकी स्थिति अलग थी, फिर भी वो हमें समझाने के लिए इस तरह से भगवान ने इनको भ्रमित किया है, लीला किया है। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि ये सब संहार जो है इसका रिजल्ट मुझे भोगना पड़ेगा, मैं इससे बच नहीं सकता हूँ। और व्यर्थ में हुआ है सारा, केवल मुझे प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए, राज्य प्रदान करने के लिए, आसन प्रदान करने, सिंहासन प्रदान करने के लिए ये सारा नरसंहार हुआ है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस तरह से वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं, स्वयं को दोषी मान रहे हैं। आगे वाले श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।